मैं गीत पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ तक मुझे सलाम करेंगे, मैं आप सबको खुद सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। और शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम आली जनाब अब्दुल रऊफ़ चौधरी साहब का, जिनके हुक्म पर मैं हाजिर हुआ, मुन्ना भाई का, और हमारे सदर मोहतरम तशरीफ़ फरमा है सांसद साहब। मैं इनकी दुआओं के साथ 4 मिसरे पेश करता हूँ बतौर ख़ास। इरशाद। देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन वाह, इस छोटे भाई को भी नवाज दीजिएगा। देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे। लगना चाहिए कि आप छोटे भाई को सुन रहे हैं कि देश से हमको भगा रहे हो तुम, लेकिन आजादी की शान कहां से लाओगे। आजादी की शान कहां से लाओगे। फिर जो वतन पर आंख उठाए के दुश्मन, तुम टीपू सुल्तान कहां से लाओ। वाह 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 सुल्तान। वाह वाह वाह। काविश 1 मिनट रुक जाओ। हमारे सामईन में एक नौजवान की तबीयत खराब हो गई है, इन्हें उठा के बिठाओ यार। भैया मेरे, भाई मेरे, अगर मुशायरे में सुनो 1 मिनट, मुशायरे में अगर 3-4 घंटे अगर आप सही से नहीं बैठ सकते हो और ये खबर अगर आम हो गई, लोगों को पता लग गया कि 2 घंटे में ही तुम लेट गए थे, तो शादी में बड़ी दिक्कतों का सामना होगा। इसलिए नौजवान हो, नौजवान बन के दिखाओ। ये मुशायरे में इस तरह से लेट जाना अच्छी अलामत नहीं है। मोहतरम चलो काबिश पढ़ो। जमील असगर साहब और अब्दुल कादिर हाशमी साहब और दीगर जो हमारे मोहतरम हैं, और मुशायरा कमेटी की तमामी अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये 4 मिसरे पेश करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि पी के बियर गंगा का पानी भूल गए। पी के बियर गंगा का पानी भूल गए। कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए। पी के बियर गंगा का पानी भूल गए। कुर्सी मिली तो राम कहानी भूल गए। ऐसा तासुब का चश्मा पहनाया गया, अशफाकुल्ला की कुर्बानी भूल गए। वाह वाह वाह। की कुर्बानी भूल। क्या कहना काबिश। वाह वाह वाह। कई फरमाइशें आ रही हैं। जमील भाई ने भी फरमाइश दी है, लेकिन मैं एक छोटी सी नज्म पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद। पढ़िए। हाँ मैं गीत अरे पढ़ने तो दीजिए, जरा दम तो ले लो मेरे भाई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नज्म पढ़ना चाहता हूँ जो हमारा और आपका दर्द है, थोड़ा सा मैं बयान करना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके वरना मैं आपका गीत पेश कर दूंगा। जी भाई, इजाजत है? एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो आज के हालात हैं और इस नज्म की जरूरत है, मैं पेश करना चाहता हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम सामाइन हजरत तशरीफ फरमा है, डाइस पर हमारे मेहमान कराम तशरीफ फरमा है, पेश करता हूँ। अता करें भाई। हम एक हैं, हम एक हैं, दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन यहां से जुड़ के सुन लीजिएगा, जो मकसद है मैं वो बताना चाहता हूं कि हम एक हैं, दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा। अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। अब फिरका परस्ती को, अगर फिरका परस्ती को आप मिटाना चाहते तो पूरा मजमा एक बार जोरदार ताली बजा और बाद में तायद करें। पेश करता हूं कि अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। खुद पर लगा इल्जाम हटाना ही पड़ेगा।
पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है ये बंद पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि इस मुल्क की सरहद के वफादार हम ही हैं, इस मुल्क की सरहद के वफादार हम ही हैं, इस मुल्क के सरहद के वफादार हम ही हैं। दुश्मन पे उठी टीपू की तलवार हम ही हैं, दुश्मन पे उठी टीपू की तलवार हम ही हैं। कुर्बानियां तुम लाख भुला डालो हमारी, तारीख बताती है कि सरदार हम ही हैं, तारीख बताती है कि सरदार हम ही हैं। ऐलान सरे आम सुनाना ही पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और ये बंद पेश करता हूं बतौर खास समाअत फरमाएं कि डर छोड़ दे नादा तुझे सीने से लगा लूं, डर छोड़ दे नादा तुझे सीने से लगा लूं, दर दर न भटक आम तेरी दुनिया सजा दो, दर दर न भटक आम तेरी दुनिया सजा दो। ये खून खराबे तुझे बर्बाद न कर दे, पास मेरे भाई तुझे कलमा पढ़ा दो, पास मेरे भाई तुझे कलमा पढ़ा दो। भटके हुओं को राह पे लाना ही पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और ये बंदी बतौर खास पेश करता हूँ, आपकी तालियां थोड़ी सी कम हो गई हैं, आपकी ताई थोड़ी सी कम हो गई, अपने छोटे भाई को नवाज दें। बंद पेश करता हूँ बतौर खास कि हाँ जा भी मदारिस में कहीं छापा पड़ा है, क्या कहना, दूसरे मिसरे पर आपकी ताई चाहता हूँ कि हाँ जा भी मदारिस में कहीं छापा पड़ा है, बम ढूंढने वालों को मुसल्ला ही मिला है, बम ढूंढने वालों को मुसल्ला ही मिला है। तुम लाख जलाओगे मगर खत्म न होगा, कुरान तो हुफ्फाज के सीनों में बसा है, कुरान तो हुफ्फाज के सीनों में बसा है। अब शोले नफरत को बुझाना ही पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और ये बंदी बतौर खास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं के अंदाजा है सभी को हमारे कमाल का, कहना है सब्र का जवाब ना अपने जलाल का, है सब्र का जवाब ना अपने जलाल का। जालिम परेशान है के लबों पर हंसी है क्यों, उनको पता नहीं के असर है बिलाल का, उनको पता नहीं के असर है बिलाल का। सर को खुदा की राह में कटाना ही पड़ेगा, अब फिरका परस्ती को मिटाना ही पड़ेगा। और ये आखिरी बंद बतौर खास पेश करता हूँ और एक सच्चाई बयान करना चाहता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं अता करें कि मंसूबा ये आजादी के ही साथ बना था। क्या कहना साहब, मुन्ना भाई पेश करता हूँ बतौर खास, समाअत फरमाएं कि मंसूबा ये आजादी के ही साथ बना था, कुछ लोगों की मनमानी पे ये काम हुआ था, कुछ लोगों की मनमानी पे ये काम हुआ था। हिंदू की न मर्जी थी ना मुस्लिम की थी मर्जी, बस देश
को कुर्सी के लिए बांटा गया था, बस देश को कुर्सी के लिए बांटा गया था। काबिश हमें सच क्या है बताना ही पड़ेगा, अब फिर कपरस्ती को